मोदी कैबिनेट का जल्द विस्तार संभव है। यूपी के कई नेताओं को जगह मिल सकती है मोदी कैबिनेट में। विधानसभा चुनाव से पहले मिल सकती है जगह। पंकज चौधरी को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। खबर यह भी सामने आ रही है कि राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के नाम की भी चर्चा काफी तेज हो चुकी है और ओबीसी और दलित वर्ग से एक एक सांसद को जगह मिल सकता है। तो पूर्वांचल के एक ओबीसी नेता को भी जगह मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि अरुण गोविल को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलना संभव है। तो पंकज चौधरी को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। इस बीच में राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के नाम की भी चर्चा काफी तेज है। ओबीसी और दलित वर्ग से एक एक सांसद को जगह मिल सकता है। तो पूर्वांचल के एक ओबीसी नेता को भी जगह मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अरुण गोविल को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इनके भी नाम के काफी चर्चे हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट का विस्तार अब जल्द ही हो सकता है। तो यूपी के कई मंत्रियों को, कई नेताओं को मोदी की कैबिनेट में जगह मिल सकते हैं और विधानसभा चुनाव से पहले भी जगह मिल सकती है। तो कई नाम ऐसे हैं जो काफ़ी चर्चा में हैं। पंकज चौधरी को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के भी नाम काफ़ी चर्चे में हैं। तो ओबीसी और दलित वर्ग से एक एक सांसद को जगह मिल सकती है। इस बीच में महिलाओं पर भी फोकस किया जा रहा है, यानी कि कैबिनेट में जातीय समीकरण को भी साधा जाएगा। देखिए, पंजाब में भी इलेक्शन है और उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है। कई राज्यों में आने वाले साल में इलेक्शंस हैं और इसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मोदी कैबिनेट की तरफ से वन मैन वन डेजिग्नेशन को लेकर के भी, वन पोर्टफोलियो को लेकर के भी फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए, संगठन की ज़रूरत और एक पद एक पोर्टफोलियो, एक चेहरा एक पोर्टफोलियो को लेकर के भी इस रणनीति पर भी काम किया जा सकता है। और आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव है, इसके मद्देनजर भी मोदी कैबिनेट का विस्तार संभव बताया जा रहा है। तो पूर्वांचल के एक ओबीसी नेता को भी जगह मिल सकती है। अरुण गोविल को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि कुमार माफ कीजिएगा, लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिकॉज देखिए, यहाँ पर मोदी कैबिनेट का विस्तार होने की भी खबर सामने आ रही है, लेकिन इस भी सवाल ये भी उठता है कि यूपी में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है। कैबिनेट विस्तार में किन किन को जगह मिल सकता है और किन्हें रिप्लेस किया जा सकता है, किन के पोर्टफोलियो बदली जा सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने और चुनाव से पहले कई नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बन चुके हैं। ऐसे में भाजपा की तरफ से एक नेता एक पद वाले फार्मूले के तहत पंकज चौधरी को लखनऊ शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही वो रहे। और क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने, तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तो निश्चित तौर पर उसको भी लेकर प्लान किया जा रहा है। इस स्थिति में प्रदेश की राजनीति से केंद्र में सक्रिय जो नेता है उनको मौका है वो दिया जा सकता है। पिछली सरकारों में मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद संजीव बालियान से लेकर जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा तक मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा चर्चा है उत्तर प्रदेश के जो पूर्व डिप्टी सीएम है और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को लेकर भी चल रही है। दिनेश शर्मा जो कि ब्राह्मण वोट बैंक के तौर पर कह सकते हैं कि उनकी मजबूत माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम के तौर पर भी रह चुके हैं। और ओबीसी और दलित वर्ग से एक एक सांसद को भी यूपी कोटे से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पंकज चौधरी को अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाता है तो जाहिर है कि पूर्वांचल के किसी ओबीसी नेता को मंत्री बनाया जा सकता है। इसको लेकर भी चर्चा है, ताकि आने वाले समय में भी इसको जब भी चुनाव हो तो इसका भाजपा को फायदा मिल सके। चर्चा ये भी मेरठ के जो सांसद हैं अरुण गोविल हैं, जिस तरीके से रामायण में भगवान राम की उन्होंने भूमिका निभाई थी और अपनी उस छवि को लेकर अब तक उनको लोग मानते हैं। अयोध्या राम मंदिर का जो मामला है और जिस तरीके से जो चंदा चोरी की जो पूरी घटना हुई है उसकी जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में रामायण के राम को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो जगह है वो दी जा सकती है, ऐसी भी चर्चा है। और एक बड़ा संदेश देने की भाजपा की तरफ से कोशिश होगी। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सवाल ये भी उठता है, देखिए बीजेपी हमेशा से जातीय और धर्म की राजनीति करती आई है, हालांकि ऐसा आरोप लगता आया है बीजेपी के ऊपर, लेकिन क्या इस वक्त देखिए जिस तरीके से नीट पेपर लीक मामला सामने आया, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर भी गाज गिर सकता है क्या इनको भी रिप्लेस किया जा सकता है? खबर ऐसे भी अंदर खाने से सामने आ रही है। देखिए, कई तरीके से चर्चा है, क्योंकि जिस पेपर लीक का ये पूरा मामला था और विपक्ष भी जिस तरीके से, और खास तौर पे जो नीट का जो एग्जाम जो पर्चा लीक हुआ था उससे पूरे भारत में लाखों जो छात्र छात्राएं थी जिन्होंने तैयारी की थी और उसके बाद से
जो पूरी नाराजगी थी वो निश्चित तौर पर देखने को मिली थी और उसको लेकर लगातार लोग सवाल भी उठाए, तमाम जगहों में धरना प्रदर्शन भी देखा गया इसको लेकर, और अभी भी लगातार उसको लेकर नाराजगी देखी जा रही है। अभी हाल ही में जिस तरीके से महाराष्ट्र में पर्चा लीक की जो घटना है वो सामने आई, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर अब केंद्रीय जो मंत्री हैं उनको लेकर जरूर विपक्ष है घेरता रहा है। और नीट वाली जो परीक्षा का जो पर्चा लीक वाला जो मामला था वो कहीं ना कहीं बेहद ही कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरा वो लगातार चर्चाओं में बना रहा, और अभी तक उसकी जो बात है वो की जाती है। और शायद यही वजह है कि जब दोबारा परीक्षा हुई तो करीब 2 लाख के करीब जो छात्र छात्राएं थे उन्होंने परीक्षा ही नहीं दी, तो निश्चित तौर पर उसका भी असर है वो देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी जो चुनाव होंगे उस चुनाव में भी किस तरीके से फायदा मिल सके, इसको भी देकर कहा जा सकता है कि जो भी मंत्रिमंडल में जगह मिलती है उसमें उस पर भी खास तौर पर फोकस है वो हो सकता है। जी बिल्कुल नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।